दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बता दें आपको कि तेजस्वी यादव की आरजेडी ने बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें बांकीपुर में हो रहे उपचुनाव की चर्चा सबसे ज्यादा हुई है। बता दें आपको कि बांकीपुर में कैसे आरजेडी की नेत्री रेखा गुप्ता को जिताया जाए और भाजपा को भगाया जाए, इस रणनीति पर चर्चा हुई है। वही प्रशांत किशोर जो चाह रहे हैं कि वो आरजेडी के घर में घुस जाएंगे, उसको भी आरजेडी नहीं होने देगी। इन तमाम चीजों पर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने बड़ी बैठक की है और चर्चा भी की है। हालांकि तेजस्वी यादव यूरोप में है, लेकिन तेजस्वी यादव सभी चीज मॉनिटर भी कर रहे हैं। क्या कुछ इन तमाम नेताओं का, आरजेडी के तमाम नेताओं का कहना है और कैसे वो रेखा गुप्ता को बांकीपुर में जिताएंगे, उसका पूरा प्लान उन्होंने साझा किया है और क्या कुछ कहते नजर आए हैं, चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव सभी चीजें जो है देख रहे हैं और सभी काम जो है वो भी कर रहे हैं। बता दें आपको कि कल आरजेडी की बड़ी बैठक बुलाई गई थी और आरजेडी ऑफिस में युवा आरजेडी राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यूरोप की यात्रा पर है, लेकिन उनकी यात्रा पर होने के बावजूद भी पार्टी ने बड़ी रणनीति तैयार की है। बता दें आपको कि बैठक में कई नेताओं ने बांकीपुर उपचुनाव को आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव कहा है और नारा दिया है कि भाजपा भगाओ और बिहार बचाओ। बता दें आपको कि बांकीपुर उपचुनाव के बहाने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की भी चर्चा आरजेडी ने की है। आरजेडी नेताओं ने कहा है कि पार्टी की बन रही छवि और संगठन को मजबूत करना है तो अपनी राय खुलकर रखनी होगी। और पहला प्लान जो है 5 रणनीति तैयार की गई है, जिसमें सबसे पहला प्लान आपको बता दें कि कहा गया है कि संगठन को मजबूत बनाएंगे और 4 दिन का प्रशिक्षण शिविर करेंगे। बता दें आपको कि जो नेता है आलोक मेहता, उनका कहना है कि आरजेडी को ख्याल रखना चाहिए कि उनका व्यवहार और चरित्र लोगों के बीच किस तरह है और वो अब कैसे। बता दें आपको कि जो प्रदेश अध्यक्ष है मंगलीलाल मंडल, उन्होंने साफ कहा है कि युवा आरजेडी का 4 दिनों का प्रशिक्षण शिविर राजगीर में लगाया जाएगा, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के संगठन मजबूत नहीं होगा। वही आपको बता दें कि खींचातानी से हम कई जगह हारे हैं, इससे बचना होगा। ये आरजेडी नेताओं ने दूसरी रणनीति बनाई है कि कई बार जो है तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी में काफी ज्यादा नेताओं के बीच में ही खींचातानी होती रही है, तो इससे पहले बचना होगा, तभी तेजस्वी यादव का प्रतिष्ठा जो है वो बच पाएगा। वही आपको बता दें कि रणविजय साहू जो कि प्रधान महासचिव है और विधायक भी है, उनका कहना है कि आरजेडी के कार्यकर्ता डायरी और कलम रखना भूल गए हैं और तेजस्वी यादव हमेशा चाहते थे कि हर कार्यकर्ता अपने पास डायरी और कलम रखे और समाज के लोगों की हर संभव मदद करे। तो वही शक्ति सिंह यादव का साफ दावा है कि 40% वोट हमारा है, क्योंकि बांकीपुर का उपचुनाव हमें ताकतवर तरीके से लड़ना चाहिए। आरजेडी के नेता कार्यकर्ता इस बात का ख्याल रखें कि किसी मंच पर क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। आरजेडी के सुनील कुमार सिंह ने कहा है कि आरजेडी के लिए आवास मुद्दा नहीं है और ना सुरक्षा मुद्दा है। इन दोनों मुद्दों पर बीजेपी बिहार में लालू परिवार को झुका नहीं सकती है और हम इस बार बांकीपुर को जीत कर ही रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि सभी नेताओं ने यही कहा है कि कैसे तेजस्वी यादव की पार्टी को जीत दिलाए, आरजेडी को जीत दिलाए और सिर्फ यादव मुसलमान से काम नहीं चलेगा और जो अन्य समाज है, चाहे वो कायस्थ है वैसे हैं, सभी को जोड़ना होगा। जिस तरीके से आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष मंगलीलाल मंडल ने कहा है कि नितिन नवीन ने सीट को अपने कब्जे में रखने के लिए कमजोर उम्मीदवार उतारा है। जनसुराज के प्रशांत किशोर भी मंगलीलाल मंडल ने आरे हाथे लिया और कहा कि पीके हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनकी चालाकी आरजेडी नहीं चलने देगी, उन्हें अपने घर में घुसने नहीं देगी। भय के कारण लालू परिवार के खिलाफ सत्ता जो है वो षड्यंत्र रच रही है, लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी इतनी कमजोर नहीं है, वो रेखा गुप्ता को जिताकर ही रहेगी। बता दें आपको कि तेजस्वी 24 जुलाई को यूरोप से पटना लौट सकते हैं। बांकीपुर में 28 जुलाई को प्रचार खत्म होगा और इसी तरह वो 4 दिन, अंतिम के जो 4 दिन है वो बांकीपुर में नजर आएंगे और उससे पहले ही तेजस्वी यादव
की पार्टी ने, आरजेडी ने जो बड़ी रणनीति तैयार की है बांकीपुर में बीजेपी को भगाने के लिए और पीके को अपने घर में वो घुसने नहीं देंगे, तो क्या कुछ तमाम नेताओं का कहना है। शक्ति सिंह यादव, सुनील कुमार और जो मंगनीलाल मंडल, इन तमाम नेताओं का क्या कुछ कहना है, पहले आप इनके बयान को सुनिए। बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, जनता इसको स्वीकार नहीं कर सकती। ये प्रचार चल रहा है और दूसरी तरफ जो चालाकी है भारतीय जनता पार्टी चपराई और चालाकी से हर काम करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तो उसमें पीछे जो है वो मुख्यमंत्री बन गए थे विधानसभा चुनाव में 25 में हर जगह जमानत जब हो गई शायद एक जगह नहीं बची, और इस विधानसभा क्षेत्र से वो 7,600 मोटा मोटी 8,000 वोट आया था और पैसा था खर्चा किया था। बिहार में कांग्रेस भारत और जनता दल के एनडीए के को छोड़ दिया जाए तो सेकेंड में दरिया में जो पैसा बहता है नदी में वो काम पीके नहीं किया था ध्यान इसको। तो ये तो कोशिश करा कि हमने उनमें कंटेस्ट है, हमारे घर में भी घुसने का प्रयास कर रहा है नहीं चला। ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि आप सतर्क हो जाइए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आप कितने प्रबल विरोध के पक्ष है, और विरोध के पक्ष से प्रबल अपने सिद्धांत से, अपनी नीति से, अपने कार्यक्रमों से और अपने जनाधार। लालू जी से तो भय लगता ही था, तेजस्वी जी को, बीजेपी जनता दल को तेजस्वी से भी भय लगता है। तो ये षड्यंत्र जो चल रहा है, किसी के पास वोट नहीं है बिहार के अंदर में। कई लोगों ने कहा चुनाव हमको मामले ऐसा व्यक्ति के मानने के लिए तैयार ही नहीं। भीड़ आपके साथ, जनता आपके साथ संघर्ष कर रहे हैं, आपके लोग सरकार के खिलाफ आक्रोश, विधायक घूस ले रहे क्षेत्र में, फिर भी उनका रिजल्ट आ रहा है, ये चिंता का विषय है। हम वोट से हारे हैं, मेरे ऐसे व्यक्ति बात मानने के लिए तैयार नहीं कि हम वोट से हारे। वोट तो हमारी लगातार 20 लाख से भी बड़ा पिछले बार चर्चा तो इस पे होगी, करनी पड़ेगी कि बिहार कंगाल हो गया। 4.5 लाख करोड़ से अधिक बिहार सरकार है, जहाँ बैठा कौन व्यक्ति एक व्यक्ति खड़ा करिए तो 30,000 से कम तक कर रहा है। 72,000 करोड़ के लिए कर्जा लेगा राज्य सरकार, फिर कर्ज की भार आपको पड़ेगा। कर्जा सरकार लेती है, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बिहार को कंगाल नहीं किया। 2700 करोड़ रुपया सरप्लस खजाने में देकर करके इस सरकार को सौंपा था, कंगाल नहीं किया। तो वर्तमान में चर्चा इस पे करना हो, हम आंतरिक चर्चा करते हैं, करते करते भूल जाते हैं। हम दूसरे की चर्चा करने के बजाय अपने ही चर्चा करने लगते हैं, सोशल मीडिया में अपने ही चर्चा करने लगते हैं, हम घड़िया घटार बन जाते हैं। सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ जो आक्रोश है, उस आक्रोश पर चर्चा नहीं करते। चलो बाकी कुछ चुनाव कर रहा है, हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए? जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जिसका उदय हुआ है, वहां से जिसका प्रादुर्भाव हुआ है, वो व्यक्ति अगर मीडिया के कुछ पोर्टलों के सहयोग से अपने आप को जिस तरह से 2025 में दिखा रहा था, जमानत से बचा था क्या? शिखर पर पहुंच जाएंगे तो संभव नहीं है। अगर आप लोग प्रत्येक वार्ड में, जैसा कि हमारे शक्ति भाई ने भी बताया कि प्रत्येक वार्ड में अगर बंद पट करके भी अगर हम लोग 20-25 वोट लीडर मोबिलाइज करने में सफल होते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल को यहाँ जिताने से कोई रोक नहीं सकता है। हमारे सारे भाई हैं, कहने को मुसलमान है, और इनका मुद्दा क्या है? इनका मुद्दा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। इसके लिए ताली बजाकर इनका स्वागत करना चाहिए। इस मुद्दे को भी हम लोग सदन में उठाने का काम करेंगे, और इसी के साथ राजेश जी को बधाई देते हुए तमाम अपने
इनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, आपके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए हम यही कहते वाली विराम देते हैं कि अपने राष्ट्रीय जनता दल के झंडा। तो सुना आपने, इस बार बांकीपुर में रेखा गुप्ता की ही जीत होगी। रेखा गुप्ता आपको बता दें कि लगातार जो है कई इलाकों में घूम रही है, लगातार अपना प्रचार प्रसार कर रही है और उनका जो संस्कार है वो भी लोगों को काफी दिख रहा है, क्योंकि बांकीपुर की ही बेटी है रेखा गुप्ता, बांकीपुर की बहू है रेखा गुप्ता, तो सभी लोग काफी ज्यादा रेखा गुप्ता को पसंद कर रहे हैं। और ऐसे भी रेखा गुप्ता वैश्य समाज से आती है, हालांकि वैश्य समाज रेखा गुप्ता को उतना सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी आपको बता दें कि यादव मुस्लिम पहले से ही जो है तेजस्वी यादव के साथ है और इस बार बीजेपी से स्वर्ण वोटर्स नाराज है। तो कहीं ना कहीं भूमियार ब्राह्मण राजपूत भी तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बात की महिला उम्मीदवार उतारा है और महिला उम्मीदवार के नाते ही लगातार नीतीश कुमार जो है चुनाव जीतते नजर आए थे। तो यही चाल अब तेजस्वी यादव ने चली है, और क्योंकि महिलाओं का वोट खासकर महिलाओं को जरूर जाएगा और इसी वजह से रेखा गुप्ता को महिलाओं का वोट मिलेगा। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने वैश्य समाज से आने वाली रेखा गुप्ता को इसी वजह से उतारा है। और अब आरजेडी की बड़ी बैठक में 5 रणनीतियां तय की गई हैं कि आरजेडी कैसे प्रचार प्रसार करेगी और बीजेपी को कैसे बांकीपुर से भगाएगी और पीके को अपने घर में घुसने नहीं देगी। आपने सुना कि क्या कुछ तमाम नेताओं का कहना है, और अब किसकी जीत होगी वो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।